हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे। आज आपको लेकर आए हैं केंद्र सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है। शायद आप तक न्यूज नहीं पहुंची होगी तो हम आपको सबसे पहले यहाँ बताने वाले हैं। अब आईसीयू का नाम तो आपने जब हॉस्पिटल गए होंगे तो जरूर सुना होगा। तो अब आईसीयू में एडमिशन, जैसे आप किसी को ले जाते थे तो डॉक्टर देखता था आपका बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस नहीं देखता था, मतलब आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो समझ जाता था कि ये आदमी कितना पैसा देने वाला है। तो उस तरीके से ट्रीटमेंट हुआ करता था। तो आईसीयू में एडमिशन जिन मरीजों को जरूरत नहीं थी उन मरीजों को भी डॉक्टर साहब लोग आईसीयू में एडमिट करा देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब केंद्र सरकार ने बदल दिया है नियम, किन मरीजों को आईसीयू में भर्ती करना है और किन्हें नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी कर दी है उसके लिए एक गाइडलाइन। तो आगे आपको एक खबर बताने वाले हैं, पूरी खबर आपको बताएंगे। उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखिए, मेडिकल के इतिहास में देश में पहली बार सरकार ने अस्पतालों को इंसेंटिव केयर यूनिट आईसीयू के तहत इलाज के लिए मरीजों की जरूरतों के आधार पर निर्णय लेने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिकांश विकसित देशों में मरीजों के परीक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल है ताकि संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जा सके, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं। हमारे भारत में जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसा भी मरीज हो, सबसे पहले 2 दिन के अंदर आईसीयू में डालेंगे, उसके बाद उसको जनरल वार्ड में। तो ये हमारे यहाँ का बिजनेस मटेरियल बन चुका है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने एक बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है। इसमें सीधे सीधे केंद्र सरकार ने डायरेक्टली बताऊं तो कहा है, अगर किसी परिवार के सदस्य को एडमिट किया गया है, उसके परिवार वाले अगर उसे आईसीयू में एडमिट करने के लिए मना कर रहे हैं तो अस्पताल वाले उसे आईसीयू में एडमिट जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, यही मेन खबर है। आईसीयू में मरीजों की भर्ती को लेकर केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार मरीजों को उनके और उनके रिश्तेदारों द्वारा इनकार करने की स्थिति में आईसीयू में भर्ती नहीं किया जा सकता है। आईसीयू प्रवेश के संबंध में दिशा निर्देश क्रिटिकल केयर मेडिसिन में विशेषज्ञता वाले शीर्ष 24 डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा तैयार किए गए हैं। पैनल ने उन चिकित्सीय स्थिति की एक सूची बनाई है जिसके तहत मरीजों को आईसीयू में रखने की जरूरत होती है। तो जी हाँ, शीर्ष डॉक्टरों के एक पैनल ने तैयार किया है ये दिशा निर्देश, जिसको केंद्र सरकार लागू करने वाली है। गौरतलब है कि विशेष निगरानी की आवश्यकता वाले किसी भी रोगी के लिए गंभीर बीमारी के मामले में आईसीयू देखभाल की भी सिफारिश की जाती है। पैनल में शामिल विशेषज्ञों में से एक ने कहा कि आईसीयू एक सीमित संसाधन है, हर किसी को इसमें भर्ती करने की जरूरत पड़ने पर अति आवश्यक मामलों में रोगियों को बेड नहीं मिल पाते हैं, इसलिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इससे मरीजों के परिजनों और अस्पताल प्रशासन के बीच पारदर्शिता भी बढ़ेगी। किन्हें आईसीयू में भर्ती करना है और किन्हें नहीं, ये कैसे मालूम पड़ेगा। इस संबंध में जारी गाइडलाइंस में स्पष्ट किया गया है कि गंभीर या असाध्य रूप से बीमार रोगियों का अस्पताल में यदि उपचार संभव या उपलब्ध नहीं है और चिकित्सा जारी रखने के लिए भी रोगी के जीवित रहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ऐसे रोगियों को आईसीयू में नहीं रखा जाना चाहिए। पैनल ने कहा है कि कुछ स्थितियां ऐसी है जिसमें रोगी को आईसीयू में रखा जाना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे मामले में जहां सर्जरी के बाद हालत खराब हो जाती है या जिन रोगियों को बड़ी सर्जरी के बाद जटिलताओं का खतरा हो सकता है, उन्हें आईसीयू में भर्ती किया जाना आवश्यक है। प्राथमिकता वाले रोगियों को आईसीयू उपलब्ध कराने पर जोर। पैनल का कहना है कि जिन लोगों को आईसीयू की सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हें यह प्राथमिकता पर मिले, ये सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। भारत में आईसीयू बेड सीमित है, इसलिए इसके उपयोग को लेकर नियम स्पष्ट होने जरूरी है। गौरतलब है कि भारत में आईसीयू बेड अधिकांश निजी अस्पतालों और बड़े शहरों में ही स्थित है। गरीब लोग जो निजी अस्पतालों का खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं, उन्हें आईसीयू बेड पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसके अलावा आईसीयू बेड की प्रतीक्षा कर रहे रोगियों की रक्तचाप, पल्स रेट, श्वसन दर और पैटर्न, हृदय गति, ऑक्सीजन की स्थिति और न्यूरोलॉजिकल स्थिति पर डॉक्टरों को गंभीरता से निगरानी करनी चाहिए। इलाज कर रहे डॉक्टर करे चयन। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि किसी मरीज को आईसीयू में भर्ती करने का मानदंड ऑर्गन फेलियर या चिकित्सा स्थिति में गिरावट की आशंका पर आधारित होना चाहिए। मरीज की चेतना का बदला हुआ स्तर, होमोडायनेमिक अस्थिरता, श्वसन सहायता जैसे ऑक्सीजन की सहायता, ऑक्सीजन की आवश्यकता या बीमारी के बिगड़ने की आशंका में आईसीयू में प्रवेश जरूरी हो जाता है। पैनल ने स्पष्ट किया है कि ये दिशा निर्देश बाध्यकारी नहीं है, केवल मार्गदर्शन के लिए है। आईसीयू में प्रवेश और डिस्चार्ज के मानदंड व्यापक प्रकृति के हैं और काफी हद तक इलाज करने वाले डॉक्टर इसका निर्णय लेते हैं, ये उनके विवेक पर ही छोड़ देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही
मतलब एक अलग टाइप का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा पहली बार आया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, देश में ये पहली बार हुआ है जब केंद्र सरकार ने इस तरीके का कोई नियम बनाया हो। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। कभी ये होता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वो जानबूझकर नॉर्मल मरीज को भी आईसीयू में घुसेड़ देते हैं। अब वो चीज नहीं कर पाएंगे। मरीज के अगर जो परिजन है वो डायरेक्ट अगर मना कर देते हैं आईसीयू में रखने के लिए, तो जबरदस्ती डॉक्टर नहीं रख पाएंगे। परंतु कभी ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पे मरीज की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो और परिजन वहाँ पे मना करें, बट ऐसी स्थिति हो जहाँ डॉक्टर को पता है कि मरीज की स्थिति क्रिटिकल है, तो वहाँ पर परिवार के जबरदस्ती करने के बाद भी डॉक्टर उनको आईसीयू में भर्ती कर सकता है। तो मरीज की कंडीशन के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। ऐसा ना करिए कि आप यहाँ पे वीडियो देखने के बाद वहाँ डॉक्टर से लड़ पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मरीज की क्रिटिकल कंडीशन है तो उसे आईसीयू में एडमिट डॉक्टर के हिसाब से ही कराना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।